हेलो एवरीवन, मैं अवधेश यादव वैल्यू प्लस सुखाबाद से। आई एम वर्किंग ऑन बजाज फाइनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ जानकारी लेके आया हूँ, उस जानकारी को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मोस्टली घरों में होता क्या है, समय समय पर हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम एंड फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन हमारा बजट ना होने की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होने की वजह से हम उन सामानों को समय पर परचेज नहीं कर पाते हैं। तो अब ऐसा हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस आपके लिए लेके आया है कम दामों पर और फिक्स ईएमआई। फिक्स ईएमआई से मेरा कहना ये है कि 899 या 999 की ईएमआई पर आप अपना मनपसंद सामान वैल्यू प्लस सुखाबाद से ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, बजाज के कुछ डॉक्यूमेंट रहते हैं जो मैंडेटरी हैं, उन डॉक्यूमेंट को लेके आना है। फर्स्ट आपको आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है आपका जीरो बैलेंस या ग्रामीण बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप फाइनेंस करा सकते हैं। आधार कार्ड पे जो हमारा पिन कोड एरिया रहता है, वो पिन कोड एरिया सुखाबाद से 20 किलोमीटर का दायरा होना चाहिए, उसके अंतर्गत बजाज फाइनेंस कर सकती है। और पिन कोड कौन कौन से पिन कोड पर फाइनेंस हो सकता है, उसकी जानकारी के लिए आप हमारी वैल्यू प्लस की साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सारे पिन कोड बताए गए हैं या शो किए गए हैं ना, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सुखाबाद वैल्यू प्लस पर आइए और अपना मनपसंद सामान लेके जाइए। तो आपके सुखाबाद में ये पहली बार आया है, वो बताने के लिए मैं आया था। मैं अवधेश यादव, बजाज फाइनेंस में मैं काफ़ी समय से वर्किंग कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों का फाइनेंस कर चुका हूँ और काफ़ी लोगों को उनकी मनपसंद चीज़ों को कम दामों पर दिलवा भी दिया है मैंने। और वो लोग, मैंने उनसे फीडबैक भी लिया है, वो लोग खुश भी है। इससे क्या होता है, क्या फाइनेंस कराने से देखिए, फाइनेंस अब कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि हम फाइनेंस कराएं और मंथली ईएमआई के लिए हमें पैसा बचा के रखना, सेव करके रखना है। तो देखिए स्टार्टिंग में कोई समस्या होती है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है, बजाज का 10 साल के लिए आपका कार्ड बनेगा, वो 10 साल के लिए बजाज का कार्ड बनता है ना। उसके लिए आपको जो पेमेंट करते हैं वो पेमेंट वन टाइम पेमेंट रहता है। ऐसा करने से होता है क्या है, आपका बेनिफिट क्या है, आपकी सिविल। सबसे पहली बात क्या, बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो बैंक आपका सिविल कभी भी जनरेट नहीं करता। अभी जब तक फाइनेंस कराएंगे, फाइनेंस के थ्रू क्या होता है, आपका सिविल जनरेट होता है। सिविल जनरेट होने से आप कोई भी कहीं भी, आपको, मैं नहीं चाहता कि आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े, लेकिन क्या है ना, जो फाइनेंस है उसकी भी जरूरत रहती है, अपनी जगह है, उसकी भी वैल्यू अपनी जगह रहती है। तो फाइनेंस हम जब भी कराने जाते हैं, मेन होता क्या है, हम कस्टमर का बैकग्राउंड देखने घर नहीं जा रहे हैं, है ना कस्टमर हमें पता है कैसा क्या है। एक सिविल ही होता है जो हमें वेरीफाई कराता है, हमें बताता है कि ये कस्टमर जो फेयर है ना, ये कस्टमर कैसा है, ये फ्रॉड है क्या, वो सिविल के जरिए हमें पता चलता है। तो आपकी सिविल जनरेट होगी। आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जाए या कोई भी व्हीकल लेने जाए तो उसमें लेने में आपको कोई भी परेशानी या हिचकिचाहट नहीं होगी। जो फाइनेंसियर होगा वो आपकी सिविल देख के आसानी से आपको वो चीज़ आपको अवेलेबल करा देगा। तो मेरा कहना यही था, मैं बस इतना बताने आया था, कहना यही था। इसके बाद मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और आई होप कि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएंगे सुखाबाद। शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल।